देहरादून से बड़ी राहत की खबर। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी ई-केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई है, चाहे अंगूठे का स्कैन न हो या रेटिना स्कैन में दिक्कत हो या घर का मुखिया रोजगार के कारण बाहर हो, तब भी आपका राशन नहीं रोका जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 30 नवंबर है, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब भी बड़ी संख्या में केवाईसी पूरी नहीं हो सकी है। जनमिलन कार्यक्रमों में मंत्री रेखा आर्या को बार बार शिकायत मिली थी कि तकनीकी समस्या या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से बहुत से बुजुर्ग और बीमार लोग अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें आशंका थी कि नवंबर के बाद राशन मिलना बंद न हो जाए। इसी को देखते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी परिवारों को राहत दी जाए और उनकी ई-केवाईसी के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए। साथ ही राशन विक्रेताओं के बकाया लाभांश का भुगतान 3 दिनों के भीतर करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। ये कदम प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था को बिना रुकावट बनाए रखने के लिए सराहनीय माना जा रहा है। देहरादून से अर्जुन शस्त्र की न्यूज। लगातार क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि ई-केवाईसी होनी है। जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है, जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, उनकी ई-केवाईसी इस बात से होनी थी कि एग्जैक्ट पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंचना सुनिश्चित हो और जो व्यक्ति पात्र है उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें थंब प्रिंट से लेकर बायोमेट्रिक व्यवस्था बनाई गई थी। थंब प्रिंट भी था और जिनका थंब प्रिंट नहीं आता है उनका आंखों से रेटिना का एसेस करना था। लगातार भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि कई लोगों के थंब प्रिंट नहीं आ पा रहे हैं और कई लोगों के थंब प्रिंट से लेकर आई प्रिंट भी नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण से उनको राशन से वो मतलब उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही थी और राशन से वंचित होने की संभावनाएं बनी हुई थी, जिसको लेकर विभाग को निर्देशित किया गया है। क्योंकि इस प्रकार के कई सारे प्रकरण हमारे सामने आए हैं, जिसको लेकर शिथिलता बरती गई है। विभाग की ओर से एक आदेश निर्गत किया गया है कि जहां पर हमारे ऐसे व्यक्ति जो स्वास्थ्य की दृष्टि से या असाध्य रोग से, जिनका थंब प्रिंट नहीं आ रहा है इत्यादि इत्यादि जिनकी समस्याएं हैं, उनको जो है राशन से वंचित न किया जाए और 80% लोगों को जो इनका ये आ रहा है उससे कवर किया जाए, ये निर्देश दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो सुविधा है, चाहे वो असाध्य रोग से संबंधित हो, चाहे उनके बीमार होने से संबंधित हो, विकलांग होने से संबंधित हो, तो ये सारे विषयों को कंसीडर करते हुए विभाग की ओर से हमारे डीएसओस, जनपदों के डीएसओस को निर्देश दे दिया गया है कि हमारे ऐसे लोगों को किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए। शेष लोगों का जो है ई-केवाईसी की जाए। बल्कि हम ये भी इसमें भी छूट देने जा रहे हैं कि जो लोग रोजगार के लिए बाहर है या किन्हीं कारणों से बाहर है, उन्हें ई-केवाईसी के लिए भी उनको छूट दे दी जाए, ताकि जो है उनको कोई समस्या ना हो। वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से वो किसी भी राज्य से अपने राशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ शिथिलताओं के साथ में ये आदेश आज निर्गत कर दिए।